तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में A to Z जानकारी देने की कोशिश करूंगा एक स्टोरी के माध्यम से। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है ये, क्या होता है ब्लॉकचेन, क्या होता है क्रिप्टो करेंसी, क्या होती है ये, कैसे काम करती है, कैसे इनकी प्राइजेज ऊपर नीचे होती है, क्या माइनर होता है, क्या होती है मीनिंग, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, और इंडिया में ये लीगल है या फिर नहीं, इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, कैसे करें, वो पूरी जानकारी आपको वीडियो के एंड तक मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सिंपल सी स्टोरी के साथ आपको बताना स्टार्ट करते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, राज और बजाज। राज ने बजाज से 10 रुपए का काम करवाया और उसको बोला कि मैं तेरे को 10 रुपए देने की बजाय एक टॉफी दे देता हूँ। अब उन्होंने सोचा कि हिसाब आसान रहे, इसलिए एक टॉफी को डिजिटल कर लेते हैं। अब टॉफी का डिजिटल वर्जन तो बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये टॉफी डिजिटल है, इसको कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, इसको कोई भी मल्टीप्लाई कर सकता है, ईमेल में टेक्स्ट करके कई लोगों को भेज सकता है, एक के 100 बना सकता है। अब इसका भी एक सॉल्यूशन है कि जैसे राज ने बजाज को एक टॉफी बना दी डिजिटल, तो इसको एक कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में नोट कर लिया जाए कि राज ने बजाज को एक टॉफी दी है, लिख लिया। इस हिसाब रखने वाले डॉक्यूमेंट को कहते हैं लेजर। अब ये जो लेजर है वो कोई एग्जाम एंटर नहीं कर रहा है और वो चाहे तो गड़बड़ भी कर सकता है, वह 1 के 10 लिख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है कि अगर ये लेजर हर कंप्यूटर में मेंटेन हो रहा हो, हर कंप्यूटर में हिसाब हो कि टोटल डिजिटल टॉफीज कितनी है, राज के पास कितनी है, राज ने बजाज को एक टॉफी दी, अब राज के पास कितनी टॉफी है, अगर ये हिसाब हर कंप्यूटर में हो रहा हो तो कोई एक जना अगर गड़बड़ करेगा तो सभी कंप्यूटर में मिसमैच होगा और वो पकड़ा जाएगा। अब ये राज और बजाज की एग्जांपल लेते हुए हम सारे कंसेप्ट को आसानी से समझते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। ये जो डिजिटल टॉफी है जो उन्होंने आपस में एक्सचेंज करी थी, ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, मतलब एक सीक्रेट करेंसी है, यानी प्राइवेट करेंसी है। कई तरह की क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कई रिपल, बिटकॉइंस, और ये जो पब्लिक लेजर है ना, इसको कई सारे कंप्यूटर्स मेंटेन कर रहे हैं। कितने लोग मिलकर इनको मेंटेन कर रहे हैं, ये है पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। कई सारे लोग और कंप्यूटर्स मिलकर उस लेजर को मेंटेन कर रहे हैं, कोई एक का नहीं है, वो अनेक का लेजर है। और यह कैसे मेंटेन होता है, उसके पीछे है ये टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं ब्लॉकचेन। जैसे ट्रेन में कई डिब्बे होते हैं, एक डिब्बा भर गया अब अगला डिब्बा लगा दिया जाता है, वो भी भर गया अब अगला डिब्बा लगा दिया जाता है। इसी तरह ये ब्लॉकचेन काम करता है। एक ब्लॉक में ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, अब अगला ब्लॉक इसके साथ जुड़ जाता है, उसमें ट्रांजेक्शन बढ़ गई, अब अगला ब्लॉक उसके साथ जुड़ जाता है। और हर ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन शुरू होती है वो पिछले ब्लॉक के ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ी होती है, मतलब सारे ट्रांजैक्शन आपस में कनेक्टेड है और हर ब्लॉक की चेन की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये ब्लॉकचेन सिर्फ एक कंप्यूटर की ही नहीं बल्कि सारे कंप्यूटर्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक साथ उपलब्ध है। ऐसे में अगर कोई चीट करना चाहे, कोई फ्रॉड करना चाहे तो वो ट्रैक हो जाता है। अब मान लो कि राज और बजाज दोनों के पास क्रिप्टो करेंसीज है। राज के पास 2 बिटकॉइन है, उसने 1 बिटकॉइन बजाज को दे दिया। अब ये सारे कंप्यूटर्स काम पे लग जाते हैं, फटाफट से चेक करते हैं कि क्या राज के पास सच में 2 बिटकॉइंस है। उनकी सारी पुरानी डिटेल्स के हिसाब से उसके पास 2 ही बिटकॉइंस है। अब उसने बजाज को 1 बिटकॉइंस दे दिया तो उसके पास कितनी बिटकॉइंस रह गई, बजाज के पास कितने बिटकॉइंस थे, ये पूरा चेक हुआ और बजाज के पास 1 बिटकॉइन ऐड हो गया। ये सारी ट्रांजेक्शन एक्यूरेसी के साथ पल भर में ही हो जाती है और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। यही है ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। सो जो भी लोग इस पब्लिक लेजर को मेंटेन कर रहे हैं उनको कहते हैं माइनर, और इस प्रोसेस को मेंटेन करना इसे कहते हैं माइनिंग। ये सब सिस्टम जनरेटेड होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर्स लगते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर्स लगते हैं। और इस प्रोसेस में माइनिंग में जो टाइम इन्वॉल्व होता है, जो पैसा इन्वॉल्व होता है, इनके बदले में माइनर्स को उसी करेंसी की कुछ रिवार्ड्स मिल जाते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि क्रिप्टो करेंसी एक प्राइवेट डिजिटल करेंसी है जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो एक तरह से पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होती है, कई सारे सिस्टम में ब्लॉकचेन के साथ मेंटेन होती है। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि मेरे पास कितना पैसा है, वो हर सिस्टम में मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ कोई भी प्राइवेसी नहीं है। ये तो एक अच्छी बात नहीं है, किसी के पास कितना पैसा है, कौन क्या लेके बैठा है, ये सबको पता है। और यहीं से क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत होती है और क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती पॉपुलैरिटी दिखाई देती है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि जब पैसे हमारे हैं तो कंट्रोल दूसरों को क्या है, बैंक्स का कंट्रोल क्यों है, एजेंसी के हाथ में क्यों है, गवर्नमेंट जब चाहे इन्फ्लुएंस बढ़ा दे, नोट छप गए, इन्फ्लुएंस बढ़ गई, इन्फ्लुएंस घट गई, रुपीज की वैल्यू बढ़ गई, डॉलर की वैल्यू घट गई, ये एक प्रॉब्लम थी। अब पॉइंट यह है कि जब इस पे सबका कंट्रोल है तो इसकी प्राइस डिसाइडेड कैसे होती है, इसकी प्राइस बढ़ती घटती कैसे है, यह सुनने में कैसे आता है कि बिटकॉइंस की प्राइस घट गई, बिटकॉइंस की प्राइस बढ़ गई। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर क्रिप्टो करेंसी में पहले से ही डिफाइंड होता है कि टोटल कितने कॉइन्स होंगे, और जब कोई चीज लिमिटेड होती है तो उसकी प्राइस कॉस्ट वो डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी है। क्रिप्टो करेंसी में किसी करेंसी जब डिमांड नजर आती है तब उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और जब ज्यादा लोग उसे खरीदना चाहता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और इसके अपोजिट केस में उसकी प्राइस घट जाती है। और बिटकॉइंस की सप्लाई भी लिमिटेड है 21 मिलियन, तो इसकी डिमांड बढ़ने और घटने की प्राइस
प्राइस चेंज होती है। 2010 में बिटकॉइन का रेट थी 20 रुपए, बीच में चला गया था 45 लाख रुपए और अभी की डेट में है लगभग 30 लाख रुपए का। क्रिप्टो करेंसी की प्राइस इस पे भी डिपेंड करती है कि न्यूज क्या है, कंपनीज क्या प्लान कर रही है, इन्वेस्टर्स क्या प्लान कर रहे हैं। और फायदे की बात करें तो यहाँ पे एक फायदा यह भी है कि यहाँ पे सबका कंट्रोल है, किसी एक का कंट्रोल नहीं है, तो इसमें लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट नजर आता है। और रही बात हानि की, तो यहाँ पे देखो वैसे तो लाभ आपका है तो हानि भी आपको ही होगी, लेकिन एक हानि यह है कि यहाँ पे किसी एक गवर्नमेंट का मतलब किसी गवर्नमेंट का कोई पर्सनल रीजन नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी आपकी कंप्लेन है तो इसमें आप किसके पास जाओगे, ये किसी एक का कंट्रोल नहीं है। अब एक सवाल और आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है? तो मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना और ट्रेड करना इंडिया में लीगल है, लेकिन आप इसको पैसों की जगह यूज नहीं कर सकते हैं। एक चीज और कि इन्वेस्ट किसी भी चीज में हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन रिस्क के हिसाब से ही करो। कितनी कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, आपके लिए ये कौन सा पोर्टफोलियो सुटेबल है, आप कितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करो। कभी किसी के लालच में बताओ, धीरे धीरे चीजों को समझना चाहिए, धीरे धीरे चीजों का एक्सपीरियंस करना चाहिए और एक्सपीरियंस के साथ साथ स्टेप लेने चाहिए। तो दोस्तों यही थी मेरी एक कोशिश। उम्मीद करता हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।